जॉर्डन और पिंकी ने आपस में शादी कर ली। पिंकी जॉर्डन से बेपनाह प्यार करती थी और जॉर्डन भी पिंकी का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे ही उनका प्यार चलता रहा। जॉर्डन ने पिंकी को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मोबाइल गिफ्ट दिया, जिस पे पिंकी बहुत खुश हुई और उसे ऐसे ही खुशी-खुशी दिन गुजरते गए। पिंकी को स्टेटस देखने और रखने का बहुत शौक था। वो अपने दोस्तों को स्टेटस में हसरत भरी निगाहों से देखती थी, क्योंकि जॉर्डन की इस तरह जॉब थी कि वो सुबह को जॉब पे जाता और शाम में थका-हारा घर आता। और जॉर्डन की तबीयत कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि हर इंसान की अलग-अलग नेचर होती है। ये नहीं था कि जॉर्डन पिंकी से रोमांस नहीं करता था, वो अपने हिसाब से पिंकी से अपने प्यार का इज़हार करता रहता था। पर पिंकी इतने सुख और इतने प्यार में भी सैटिस्फाई नहीं थी। वो अपने दोस्तों के स्टेटस को लेकर इतनी सीरियस हो गई थी कि वो अपने माहौल से, अपने घर से और अपने हस्बैंड से जान छुड़ाकर ऐसे आदमी से ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी, जो हर वक़्त उसके साथ चिपका रहे और उसे रोज़ाना आउटिंग और शॉपिंग पे ले जाए। और यही सोच रख के वो अननोन पर्सन से रिलेशन में आ गई। पहले दुआ सलाम के बाद दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब पिंकी को उस अननोन पर्सन पे इतना यकीन हो गया था कि अब ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा और मेरी हर ख्वाब पूरे पूरे करेगा। और फिर पिंकी ने जॉर्डन से तलाक लेने का इरादा किया और वो दिन भी आ गया। पिंकी जॉर्डन से तलाक लेकर अननोन के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई और उस अननोन ने रेंट पे घर लेकर पिंकी को रहना शुरू कर दिया और पिंकी उससे खुशी-खुशी रहने लगी और उसके साथ सैटिस्फाई सेल्फियाँ बनाती और टिकटॉक बनाती और अपने स्टेटस पे रखती। और जब 8 महीने पूरे हुए और अननोन को पता चला कि पिंकी प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो मंज़र से गायब हो गया और पिंकी के पास आना-जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा था और 5 बच्चों का बाप था। वो पिंकी के पास प्लानिंग से आया था और उसको इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करके मंज़र से गायब हो गया। अब पिंकी परेशान और अकेली रहने लगी और कुछ महीने अकेले रहने के बाद जब उसके पास राशन और रेंट के पैसे भी नहीं बचे, तो वो उस घर को छोड़कर अपने मैके चली गई और उसे दिन-रात ताने सुनाने के बाद उसके घर वालों ने किसी बड़ी उम्र के शख्स से दूर कहीं गाँव में उनकी शादी कर दी। और वो अपनी बुरी किस्मत समझकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई और वहाँ जॉर्डन को भी किसी जीवन साथी की ज़रूरत थी, तो उसने भी दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ पे हम अगर गौर करें कि गलती किसकी है, लड़की की या लड़के की? मेरे ख़्याल से दोनों की गलती है, क्योंकि लड़की अपनी हकीकी ऐश व आराम को छोड़ के उस स्टेटस नाम के जाल में फंस गई, जो टेम्पररी होता है और ज़्यादातर लड़कियां ही रखती हैं अपनी सहेलियों को शो ऑफ करने के लिए कि हम इतना ज़्यादा घूमते हैं, इतनी सारी शॉपिंग करते हैं और अपनी लाइफ की हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और अपने हस्बैंड और अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। लड़कों को भी चाहिए अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशों को मद्देनज़र में रखते हुए अपने कामों से टाइम निकालकर उनकी ख्वाहिशों को जानने की कोशिश करें और उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करें।